तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 1 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो राइट आंसर बताएंगे नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो राइट आंसर बताएंगे प्रियंका गोस्वामी ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बेलन डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे लियोनल मेसी। दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? लियोनल मेसी जी को सम्मानित किया गया है। चलिए, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर बताएंगे 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बेलन डी ओर अवार्ड के तहत कोपा ट्रॉफी है ना, कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर 21 खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया? तो जूड बेलिंगहैम। किसे दिया गया है? जूड बेलिंगहैम को दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। कौन से नंबर के बने हैं? 5वें। और कितने रन पूरे कर लिए हैं? 18,000 रन पूरे कर लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किस एथलीट ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ को 13.80 सेकंड में पूरा करके एक नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर बताएंगे तेजस अशोक सिरसे। ये महाराष्ट्र के हैं। तो इन्होंने दोस्तों 110 मीटर बाधा दौड़ को 13.80 सेकंड में पूरा करके एक नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया है। कौन है ये? तेजस अशोक सिरसे, महाराष्ट्र के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित महिला बेलन डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, पुरुष में किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनल मेसी को। और महिला में पूछा जाए दोस्तों तो एताना बोनमाटी। कौन है दोस्तों? एताना बोनमाटी को सम्मानित किया गया है बेलन डी ओर अवार्ड। किसे सम्मानित किया गया है महिला में? तो एताना बोनमाटी को सम्मानित किया गया है महिला में। और पुरुषों में लियोनल मेसी को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई जाएगी और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। और कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये? केवड़िया से अहमदाबाद। ये आपको याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक? केवड़िया से अहमदाबाद तक। चलिए अब हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो राइट आंसर बताएंगे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर बताएंगे बांग्लादेश। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बेलन डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया पुरुषों में? तो राइट आंसर बताएंगे लियोनल मेसी। चलिए नेक्स्ट है, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो राइट आंसर बताएंगे प्रियंका गोस्वामी। आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे रोहित शर्मा बने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम दोस्तों डिटेल वाले क्वेश्चन। तो मैक्स वेस्टापेन ने मेक्सिको सिटी ग्रां प्री जीती, नए सत्र में बनाया जीत का रिकॉर्ड। देखिए क्या है? रेड बुल के रेसर हैं ये मैक्स वेस्टापेन ने दोस्तों फार्मूला 1 मेक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स में अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया। देखिए, रेड बुल रेसर मैक्स वेस्टापेन ने फार्मूला 1 मेक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स में
अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने चार्ल्स लेक्लर और कार्लोस सेंज के कब्जे वाली फेरारी की फ्रंट रो को स्प्लिट करने के बाद फर्स्ट कॉर्नर में से सबसे बढ़त हासिल की। देखिए, वर्स्टापेन की अद्भुत शुरुआत ने सत्र की उनकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग 16वीं जीत दर्ज की है। इससे उन्होंने अपने ही पूर्व सत्र के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो ये कौन सी जीत है उनकी? मैक्स वर्स्टापेन की। तो दोस्तों 16वीं जीत है। मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स इन्होंने जीता है। तो क्वेश्चन आएगा, मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे मैक्स वर्स्टापेन ने, और इसी के साथ उनकी 16वीं जीत दर्ज हुई, जो कि अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पिछले रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। चलिए, पश्चिमी घाट में मशरूम की नई प्रजाति की खोज की गई है। देखिए, भारत के केरल में जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में JNTBGRI परिसर में पाई जाने वाली कैंडोलेमाइसिस, है ना, कैंडोलेमाइसिस एल्बोस्क्वामोसस नामक एक मशरूम, क्या नाम है इसका? कैंडोलेमाइसिस एल्बोस्क्वामोसस नामक मशरूम की एक नई प्रजाति की पहचान की है। यह खोज क्षेत्र की उल्लेखनीय जैव विविधता पर प्रकाश डालती है और क्षेत्र में कवक विविधता की और खोज को प्रोत्साहित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इन स्पेस ई ने मंजूरी दी। देखिए क्या है ये? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम पर काम शुरू कर दिया है। इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा इनको मंजूरी भी दे दी गई है। और इस परियोजना में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संस्थापक सर सैयद अहमद खान, कौन है इसके संस्थापक दोस्तों? सर सैयद अहमद खान के नाम पर पहला उपग्रह कार्यक्रम स्पेस सेंटर में लॉन्च किया जाएगा। देखिए, पहला उपग्रह कार्यक्रम SSAMUSAT का डेवलपमेंट शामिल है। देखिए इसमें दोस्तों 2021 में AMU रोबो क्लब के तहत शुरू हुआ था। नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जो कब शुरू हुआ था? 2021 में, नवंबर 2021 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं। लियोनेल मेसी ने 8वीं बार जीता बैलन ड'ओर पुरस्कार। देखिए, फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी फुटबॉल खिलाड़ी हैं। एक बार फिर प्रतिष्ठित बैलोन ड'ओर पुरस्कार जीतकर अपनी जीत हासिल की है। मेसी को 8वीं बार बैलोन ड'ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेसी बैलोन ड'ओर पुरस्कार जीतने वाले पहले MLS खिलाड़ी बन गए हैं। इंटर मियामी के मालिक और फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी डेविड बेकहम ने मेसी को यह सम्मान दिया। देखिए इन्होंने कब कब जीता है? तो लियोनेल मेसी ने 2009 में, 10 में, 11, 12 और 15, 19, 21 और अभी वर्तमान में 2023 में इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। मशहूर जलवायु विशेषज्ञ सलीमुल हक का निधन हो गया है। देखिए इनका 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। पूरी दुनिया में मशहूर जलवायु अनुकूलन विज्ञान विशेषज्ञ और विकासशील दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एक बड़ी आवाज़ सलीमुल हक का बांग्लादेश की राजधानी ढाका में निधन हो गया है। वे 71 वर्ष के थे। देखिए सलीमुल हक के परिवार में पत्नी, एक बेटा और बेटी हैं। वाशिंगटन विश्वविद्यालय के जलवायु और स्वास्थ्य वैज्ञानिक क्रिस्टी एबी ने कहा कि सलीमुल हक ने हमेशा गरीब और वंचितों पर ध्यान केंद्रित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जलवायु परिवर्तन का असर लोगों, उनकी ज़िंदगियों, उनके स्वास्थ्य और आजीविका पर पड़ता है। तो किसका निधन हो गया है? मशहूर वैज्ञानिक हैं, जलवायु विशेषज्ञ हैं सलीमुल हक। 71 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। 2024 में वैश्विक विकास दर 2.9% तक घटेगी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि 2023 में वैश्विक वृद्धि 3% रहने का अनुमान है लगभग।
और 2024 में गिरावट के साथ 2.9% हो जाएगी। ये याद रखना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नौसेना के लिए 26 राफेल जेट खरीदेगा भारत। देखिए भारत सरकार ने नौसेना के लिए राफेल जेट के नौसेना संस्करण के 26 विमान खरीदने के बारे में फ्रांस को सूचना दे दी है। कहाँ से खरीदेंगे हम? फ्रांस से खरीदेंगे। दोनों देशों के बीच अंतर सरकारी फ्रेमवर्क के तहत यह सौदा किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि जुलाई में रक्षा मंत्रालय ने राफेल के नौसेना संस्करण को खरीदने का फैसला किया था। इन युद्ध की विमानों को मुख्य रूप से भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिग वर्कर्स के लिए बिग बास्केट फेयर वर्क इंडेक्स में टॉप पर। देखिए फेयर वर्क इंडिया 2023 रिपोर्ट में 12 डिजिटल प्लेटफॉर्मों का मूल्यांकन किया, जिसमें बिग बास्केट ने उचित वेतन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि ओला और पोर्टल ने उद्योग में सुधार के लिए निष्पक्ष कार्य मानकों में 0 स्कोर हासिल किया है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर में सेंटर फॉर IT एंड पब्लिक पॉलिसी के नेतृत्व में फेयर वर्क इंडिया टीम ने गिग श्रमिकों के लिए निष्पक्ष कार्य सिद्धांतों के पालन का आकलन करने के लिए भारत में 12 डिजिटल प्लेटफॉर्मों का मूल्यांकन किया है। अब देखिए ये गिग वर्कर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि गिग वर्कर्स वो होते हैं जैसे कि आप ओला बुक करते हैं, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो ये ऑनलाइन जो ऑर्डर हम लेके आते हैं, तुरंत ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर आता है जिसमें वो काम करते हैं, तो इनको हम कहते हैं गिग वर्कर्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं। तो दोस्तों टाटा मोटर्स ने पश्चिम बंगाल में लंबे समय से चले आ रहे सिंगूर संयंत्र विवाद का निपटारा करते हुए मध्यस्थता पुरस्कार में 766 करोड़ रुपए सुरक्षित किए। भूमि अधिग्रहण का यह विवाद 15 वर्षों के बाद सुलझा, ये भी याद रखना है। देखिए क्या हुआ था, टाटा मोटर्स ने 2008 में अपने सिंगूर संयंत्र के बंद होने से उपजे लंबे विवाद का समाधान करते हुए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से 766 करोड़ का महत्वपूर्ण मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं। असम के पूर्व मंत्री हैं शरद बरकोटोकी
असम के पूर्व मंत्री कौन है? शरत बरकोटोकी का निधन हो गया है। देखिए कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता रहे हैं ये, और असम सरकार के पूर्व मंत्री शरत बरकोटोकी का गुवाहाटी के एक अस्पताल में निधन हो गया है। इनकी उम्र थी 86 वर्ष, है ना। और शरत बरकोटी को उम्र संबंधी विभिन्न बीमारियों के कारण 16 अक्टूबर को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया था। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। मणिपुर में मनाया गया मेरा हाउ चोंगबा उत्सव, है ना। तो दोस्तों मणिपुर में कौन सा उत्सव मनाया गया है? मेरा हाउ चोंगबा उत्सव। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 28 अक्टूबर 2023 को इम्फाल में, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। तो इस वर्ष के मेरा हाउ चोंगबा समारोह में भाग लेकर एकता और सद्भाव का एक शक्तिशाली संदेश दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो मेरा हाउ चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए केरल सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बना, है ना। तो इडुक्की में हॉल मार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ केरल अपने सभी 14 जिले में, देखिए केरल में कितने जिले हैं? 14 जिले हैं। तो 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब देखिए भारत के दक्षिणी राज्य केरल के इडुक्की में हॉल मार्किंग केंद्र का उद्घाटन करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। इस उपलब्धि ने दोस्तों 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने के भारत के सब पहले राज्य के रूप में केरल की स्थिति को मजबूत कर दिया। और इन हॉल मार्किंग केंद्रों का उद्घाटन उपभोक्ताओं के लिए सोने के आभूषणों की गुणवत्ता, देखिए हॉल मार्किंग केंद्र क्या है? तो सोने के आभूषणों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण कश्मीर के जाहिद हुसैन के ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। देखिए कश्मीर के खूबसूरत शहर अनंतनाग के रहने वाले कौन? जाहिद हुसैन ने दक्षिण कोरिया में आयोजित प्रतिष्ठित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है जाहिद हुसैन ने। और दोस्तों पुरुषों की 50 मीटर राइफल में प्रोन स्पर्धा में जाहिद हुसैन की उपलब्धि, देखिए 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में दोस्तों 624.5 अंकों के कुल स्कोर के साथ उपविजेता स्थान हासिल किया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोदी जी ने दोस्तों गुजरात को दी 5,950 करोड़ रुपए की सौगात। कितने? 5,950 करोड़ रुपए की सौगात दी है गुजरात को। देखिए मोदी जी ने 30 अक्टूबर को अपने 2 दिनों के गुजरात दौरे के पहले दिन राज्य के मेहसाना जिले में 5,950 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और नींव रखी। उन्होंने कहा कि परियोजनाएं किसानों को मजबूत करेंगी और जिले में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी। पीएम मोदी ने अपने भी यह भी कहा कि वह जो वचन देते हैं उसे पूरा करते हैं, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमा पर 3 S-400 मिसाइल इकाइयों की तैनाती। देखिए हम S-400 कहाँ से खरीदते हैं पहले ये जान लीजिए। तो दोस्तों S-400 हम रूस से खरीदते हैं, है ना। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर 3 S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन तैनात किए हैं, जो भारत की रक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण वृद्धि करता है। देखिए भारतीय वायुसेना ने 5 सहमत S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रनों में 3 को तैनात करके चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। हालांकि शेष 2 स्क्वाड्रन का वितरण कार्यक्रम रूस यूक्रेन संघर्ष में प्रभावित हुआ है, और दोनों देशों के अधिकारी समय सीमा को अंतिम रूप से देने के लिए जल्द ही मिलने वाले हैं। तो हम किससे खरीदते हैं S-400? तो रसिया से खरीदते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ज्योति आरा जी ने रिकॉर्ड समय में 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हो रहे हैं? तो गोवा में आयोजित हो रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए।
चलिए, भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट ज्योति आरा जी ने तेजस सिरसे ने क्रमशः 100 मीटर और तेजस आरा ने 110 मीटर दौड़ में अपनी ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय जवानों के सम्मान में बनाया जा रहा स्मारक 1971 के मुक्ति दिवस में शहीद सैनिकों को समर्पित। देखिए दोस्तों, भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध में प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में बांग्लादेश स्मारक बना रहा है। चलिए, कौन स्मारक बना रहा है? तो बांग्लादेश स्मारक बना रहा है। स्मारक का डिजाइन दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता का प्रतीक है। बता दें, स्मारक के डिजाइन में कई मूल विषयों को समाहित किया गया है। बांग्लादेश भारतीय सैनिकों को समर्पित अपने पहले युद्ध स्मारक की तैयारी में जुट चुका है। यह स्मारकीय भाव भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति गहरा भाव व्यक्त करता है, जिनके अटूट प्रयासों ने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति में अहम भूमिका निभाई है। देखिए दोस्तों, 1971 में जो युद्ध हुआ था, भारत और पाक युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो जो पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान है, यहाँ के लोग जाके वहाँ पे बहुत ही अत्याचार और महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना, अन्य चीज़ें ऐसे कर्म कांड करते थे, जिससे रुष्ट होकर वहाँ पे एक कमेटी थी और उसने भारत से सहायता मांगी। इस समय हमारे यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और बहुत ही जल्द ही इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित किया और सेना भेजी और दोस्तों बांग्लादेश को आज़ाद किया। इसी समय में दोस्तों 3 दिसंबर को यह युद्ध स्टार्ट हुआ था और 31 दिसंबर को विश्व का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जाता है, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 जो सैनिक हैं, 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था भारतीयों सेना के आगे। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और 31 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? तो दोस्तों 31 दिसंबर को हम मुक्ति दिवस, मतलब कि मुक्ति दिवस भी मनाते हैं, जो कि हमने जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसको हमने आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया था। चलिए, आज का हमारा करंट अफेयर वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।